नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य परम ट्राइफोल्ड योगा से और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सेल्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस। मेडिटेशन का प्रैक्टिस कैसे हम अपने खुद से करें, उसके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। आशा है कि आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और इसकी हेल्प से, इसकी मदद से आप अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों आइए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कैसे की जानी चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए और इसकी एंडिंग कैसे करनी चाहिए। ये बहुत मेन चीज़ होता है। कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो उसकी शुरुआत और उस चीज़ को कैसे हम फिनिश करें, वो चीज़ एक अहम होता है। और ये शुरुआत और एंड के बीच में जो टाइम है वो है ड्यूरेशन, वो है टाइम। ये प्रैक्टिस है दोस्तों। मेरा ट्राइफोल्ड योगा का यही उद्देश्य है, यही मेथड है, जिसका नाम ही है ट्राइफोल्ड, मीन्स 3 फेज, 3 एस्पेक्ट, उसी को मिलाकर ट्राइफोल्ड बना है, जिसका हिंदी नाम है त्रिविध योग, 3 विधियां। तो आइए डिस्कस करते हैं हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस को हम कैसे शुरू करें। तो दोस्तों हमारे पास बॉडी है, माइंड है और सोल है। और मेडिटेशन जो हमारे लिए उद्देश्य है जिसका, वही है कि अपने माइंड को कैसे उन्नत बनाएं, कैसे एनर्जेटिक बनाएं और कैसे हम सोल की लेवल तक पहुंचे, वो उद्देश्य होता है मेडिटेशन का। लेकिन शुरुआत होती है बॉडी से, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जब भी हम शुरू करें तो बॉडी इज द फर्स्ट। इसीलिए योग में पहला जो स्टेप आता है वो बॉडी के लिए आता है और वह है आसन, जिसे लोग योगा भी बोलते हैं। योगा को आसन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बॉडी है, तो हम बॉडी के लिए करेंगे कुछ, फिर उसके बाद हम आगे आएंगे और वह है ब्रेथ। ब्रेथ के लिए हम कुछ करेंगे और फिर तब हम मेडिटेशन में एंटर करते हैं। तो बॉडी का मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट किसी के द्वारा हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेन लिम्स का मूवमेंट करेंगे। तो जैसे कि स्टार्ट करेंगे हम दोनों हाथ यहाँ से, दोनों हाथ हम यहाँ रख लेंगे और किसी भी योगा प्रैक्टिस की शुरुआत 3 ओम से होनी चाहिए। यहाँ पे हम 3 ओंकार से इसकी शुरुआत करेंगे और 3 ओंकार से ही इसकी फिनिश भी होता है। तो यहाँ पे 3 ओंकार, जितनी लंबी आप कर सकें इसको ओम का उच्चारण करना है 3 बार और फिर यहीं से हम शुरू कर देंगे लिप्स का मूवमेंट। श्वास लेते हुए ये हम इससे अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच किए हैं और इसके बाद हम आ जाएंगे अपनी गर्दन पर और सिर पर। इसका मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले हम सिर को अप टू डाउन, फिर इसके बाद लेफ्ट टू राइट, फिर इसको राइट टू लेफ्ट और फिर इसको ईयर टू शोल्डर और फिर धीरे से इसको रोटेट करेंगे लेफ्ट टू राइट और फिर इसको राइट टू लेफ्ट। ये हमारी गर्दन के लिए हो गया मूवमेंट, जिससे कि हमारा गर्दन बिल्कुल फिट रहेगा और हम फ्लेक्सिबल रहेंगे। इसके बाद हम शोल्डर्स पे आते हैं। शोल्डर्स को ऐसे, इसका भी रिवर्स, इसको भी ऐसे हम साइड से करेंगे। इसको दोनों को उठाकर
अब हम आएंगे एल्बोज पे, दोनों हाथ यहाँ रखकर, एल्बोज को यहाँ, इसको ऊपर से नीचे, फिर इसको नीचे से ऊपर, इसको भी ऐसे ऐसे खोल के, और इसके बाद हम अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे। तो पहले लेफ्ट ट्विस्ट, फिर राइट ट्विस्ट, फिर इसको हम बैक बेंड करेंगे, फिर इसको हम फॉर बेंड। तो दोस्तों ये हो गया हमारे लिए बॉडी के लिए। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। इससे हम अपनी बॉडी को जो बॉडी को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी वो हम दे रहे हैं, जो ज़रूरत है हमें फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए भी। इसके बाद हम आते हैं ब्रेथ की तरफ, श्वास की तरफ। श्वास में हम क्या करें, तो सबसे पहले हम जो प्राणायाम, बहुत प्राणायाम है इसके अंदर, हम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम से पहले हम 4 प्राणायाम करेंगे, जो कि बहुत हमारे अनुलोम विलोम के प्रैक्टिस को और ज़्यादा वो बना देता है यूजफुल, हेल्पफुल। पहला है चंद्र, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर रहे हैं और लेफ्ट से हम श्वास ले रहे हैं। ये लेफ्ट से हम श्वास लेंगे, ये 5 बार लेंगे। और जब हमने श्वास लिया, आपने एक और देखा होगा, मैंने श्वास लेने के बाद रोका है, यानी कि इनर पॉज, अंतर कुंभक। तो इसमें हम चंद्र में इनर पॉज करते हैं। और इसी तरह 5 बार हम सूर्य प्राणायाम करेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से। तीसरा होगा चंद्र भेदी, जिसमें मुद्रा ऐसा हो जाएगा, नासिकाग्र मुद्रा। और इसमें हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और इसमें हम बाह्य कुंभक करेंगे ऐसे। ये भी 5 बार कर लेंगे। और इसके बाद चौथा होगा, वो होगा सूर्य भेदी। इसमें हम राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। ये 4 हो गया, जिससे कि हमने दोनों चैनल से बारी बारी करके दोनों चैनल को हमने एक प्रिपेयर किया। अब हम आएंगे अनुलोम विलोम पे, जो हमारी नाड़ी को प्यूरिफाई करता है। इसमें हम मुद्रा, प्रणव मुद्रा रखेंगे, लेफ्ट हैंड चिन्ह मुद्रा, और शुरुआत करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ये हम 5 बार करेंगे। ये एक राउंड हुआ, लेफ्ट से शुरू करके राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से शुरू करके लेफ्ट से छोड़ेंगे, एक राउंड। इस तरह से 5 राउंड करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम दोस्तों एंटीबायोटिक है, जो हाई बीपी, लो बीपी, हर चीज़ में ये सूट करता है, सेट बैठता है। इतना करने के बाद अब हम मेडिटेशन में जाने के लिए तैयार हैं। और भी प्राणायाम है जो हम कर सकते हैं, बट अगर और हम नहीं कर सकते हैं तो बस इतना ही के बाद हम मेडिटेशन में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे बॉडी का हो गया है, ब्रेथ का हो गया है, एंड नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में ले लीजिए। ये चिन्ह मुद्रा, ये मेडिटेशन का हो गया। दोनों हाथ यहाँ, दोनों एल्बोज रिब्स को टच कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्पाइन सीधा होना चाहिए, हमारा स्पाइन स्ट्रेट हो। और ये आप फर्श पे बैठे कर सकते हैं या चेयर पे बैठे कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे हम बैठ जाएंगे और अपने आईज को क्लोज कर लीजिए। शुरुआत में आँख को बंद करके ही मेडिटेशन करिए, आँख खोल के भी कर सकते हैं, बट इन द बिगनिंग इसको आप आँख बंद करके करें। आँख बंद करिए और स्टार्ट करिए मेडिटेशन। सबसे पहले अपने श्वास पर अपना ध्यान ले आइए।
श्वास को नेचुरली चलने दीजिए और उस पर आपका ध्यान रहेगा। और अब हम अपने ध्यान को शिफ्ट कर रहे हैं और वो है हमारा बेली। बेली पर अपना ध्यान को लाइए और वहां ऑब्जर्व करिए। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। ऑब्जर्वेशन से ही मेडिटेशन स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा बगुला जो होता है, बक, वो क्या करता है? वो नदी किनारे बैठा रहता है और नदी की धारा को देखता रहता है, लेकिन उसका ध्यान धारा पे नहीं है, उसका ध्यान मछली पे है। जैसे कोई मछली आती है और उसे टप से उसे पकड़ लेता है। ये है ऑब्जर्वेशन। तो आप अपना ध्यान बेली पे ले आए हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेली क्या कर रही है। इसे ध्यान से देखिए और आप पाएंगे कि बेली में कुछ मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है? आप देख रहे हैं कि बेली अंदर बाहर हो रही है। फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कैसे हो रही है? ये हो रही है आपके श्वास के साथ ही, और दोनों का एक तालमेल है। श्वास अंदर आ रही है तो ये बेली बाहर जा रहा है। जब श्वास बाहर जा रही है तो बेली अंदर आ रहा है। ये एक तालमेल है। जैसे म्यूजिक का होता है वैसे इसकी ट्यूनिंग है और ये निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। हम श्वास हमेशा लेते रहते हैं और बेली हमेशा श्वास के साथ चल रहा है। तो बस अपना ध्यान इसी पे ले आइए और इसके साथ बने रहिए। अपने आप को ट्यून करिए इस बेली ब्रेथ मूवमेंट पर। ये ट्यूनिंग आपको अवेयरनेस लाता है, आपके अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, आपके फोकस को बिल्डअप करता है। इस पे थोड़ी देर बने रहें और इसके बाद अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करिए। कहाँ पर? शोल्डर्स पर। और आप देखते हैं, आप पाएंगे कि शोल्डर्स में भी कुछ मूवमेंट हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? तो वहां पे आप पाएंगे कि शोल्डर्स अप एंड डाउन हो रहा है। ये भी ब्रेथ के साथ। जब श्वास अंदर जाती है तो शोल्डर्स अप जाते हैं, जब श्वास बाहर जाती है तो शोल्डर्स डाउन जाते हैं। इसे आप ऑब्जर्व करिए बिल्कुल नेचुरल ब्रेथ के साथ और शोल्डर्स का नेचुरल मूवमेंट, इसे आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ भी कुछ देर बने रहिए। यहाँ भी आपका फोकस बिल्डअप हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है। और अब तीसरे स्टेप में आप आ जाइए अपनी नॉस्ट्रिल पर, और नॉस्ट्रिल पर आकर अपने फोकस को बनाइए और यहाँ पे सिंपल ब्रेथ को फोकस करिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इसे आप फोकस करें, इसे आप देखें अपने नॉस्ट्रिल पर। यहाँ भी बने रहें। यहाँ कुछ देर बने रहने के बाद फिर अपनी आंख धीरे से खोल लें, पूरा खोल लें। धीरे धीरे, एक ही बार नहीं खोलना है, धीरे 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 खोलते खोलते पूरी आंख खोल लें। और अब उसके बाद अपने हाथ को रब कर लें। इस हाथ को आंखों पे लें, पूरे चेहरे पे ले जाएं, फिर फोरहेड पे रखकर सिर के पीछे से पूरी बॉडी पे ले जाएं। ये आपका मेडिटेशन का स्टेप पूरा हुआ। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, बट यू हैव seen here only one step, that is observation, जो मेडिटेशन की शुरुआत होती है। There are more in the way। तो आप अगर इसी का अभ्यास करते रहें तो आपको धीरे धीरे
फोकस, बिल्डअप, अवेयरनेस सब कुछ बढ़ता रहेगा। और मेडिटेशन से यही चाहिए, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को फोकस नहीं है, जिससे कि उनका सारा काम बिगड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ती है, जो उद्यमी है, व्यवसायी हैं, नौकरी पेशे उनका कार्य बिगड़ता है, वो सब इससे आपका बन जाता है। आप इतने ही करते रहें तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब मेडिटेशन तो हो गया, अब हम एंड फिनिश कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे हम इसका फिनिश भी करेंगे। तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्टिफ है, हमने स्पाइन सीधा रखा था, हमने शोल्डर सीधे रखे थे, हमने आंख बंद किए थे, यानी कि हमारी बॉडी स्टिफ है। अब हम इसे धीरे धीरे फ्लेक्सिबल करते हुए बाहर आएंगे, एक ही बार नहीं। तो पहले आप अपनी गर्दन को फ्लेक्सिबल करिए, अप टू डाउन, फिर इसको लेफ्ट टू राइट, फिर इसको ईयर टू शोल्डर। ऐसा कर लिए तो आपका गर्दन फ्लेक्सिबल हो गया। अब आप आ जाइए, शोल्डर्स को भी ऐसे कर लीजिए, ऐसे, इसको भी रिवर्स। और अब कमर को लेफ्ट ट्विस्ट, राइट ट्विस्ट, बैक बेंड, फोर बेंड। और अब अपने पैर को धीरे से ऐसे फैला लीजिए, दोनों हाथ पीछे रखकर, और इसको रिलैक्स करिए लेग्स को, क्योंकि पैर भी मुड़ा हुआ है तो इसमें भी स्टिफनेस हो गया है, इसे रिलैक्स करेंगे। फिर नीच को, पैर को ऐसे 1 by 1 दोनों एक साथ, इसको ऐसे घुमाना है। अब टोज को बेंड करिए, फिर से रिलैक्स। ये आपका एंड हो गया। और लास्ट में वैसे ही जैसे हमने शुरू किया था, 3 ओंकार, तो दोस्तों ये था सेल्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस। आशा है कि आपका प्रैक्टिस अच्छा चले, आप इसके हेल्प से अपना प्रैक्टिस करें और इसे कंटिन्यू रखें। बस इसी को अगर आप करते हैं तो आप बहुत कुछ पाते हैं। तो आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ। हरि ओम।